चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभान् निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां
ब्रह्म तन्मंगलम परम अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान आप मेरे परम कल्याण का तत्व बतावें जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति हो। वह तत्व बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। गीता अध्याय 15वां। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधा शाख मस्वत्थं प्राहुरभ्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाम् तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तिकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम।
इसी श्लोक पर विचार चल रहा था। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिस पद को सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, वही मेरा परम धाम है। मैं सबको प्रकाशित करता हूँ, परंतु मुझे कोई भी प्रकाशित नहीं करता है। सारा संसार ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत माया से कल्पित है। आ ब्रह्म तृण पर्यंतम माया कल्पितम जगत। सत्यमेकम परम ब्रह्म विदितो एवं सुखी भव। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत माया से कल्पित है। एक ब्रह्म ही सत्य है और वो ब्रह्म ही हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अपने स्वरूप को जानकर सुखी हो जाओ। से सब माया से कल्पित है। माया और माया रचित ये सारा संसार कल्पित नाम झूठे का है। जैसे पुरुष में छाया कल्पित है, माने झूठी है। रस्सी में सर्प कल्पित है, माने झूठा है। स्वप्न दृष्टा में स्वप्न संसार कल्पित है, माने असत है, झूठा है। क्योंकि जाग जाओ तो स्वप्न नहीं रहता है। रस्सी का ज्ञान हो जाए तो सर्प नहीं रहता है। तो झूठी चीज जो है सत्य के अज्ञान से प्रतीत होती है, दिखाई पड़ती है, पर होती नहीं है। ऐसे ये चराचर जगत अर्जुन सब माया से कल्पित है। सत्य एक परम ब्रह्म है और तत्वमसि वही तुम्हारा स्वरूप है अर्जुन। इसलिए हमारा तुम्हारा आत्मा परम प्रकाश रूप है, अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप है। अपने आत्मा को जानकर सुखी हो जाओ। ये बात भगवान ने बताया। आत्मा अधिष्ठान है और ये संसार अध्यस्त है। माने आत्मा में मिथ्या प्रतीत होता है। मिथ्या वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। अधिष्ठान से भिन्न नहीं जगत निवृत्ति बखान। सर्प निवृत्ति रज्जु जिम भय रज्जु का ज्ञान। जैसे जब रज्जु का ज्ञान होता है तो वो जो रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है वो फिर रज्जु ही रूप दिखाई पड़ता है, क्योंकि सर्प तो था ही नहीं। केवल रज्जु के अज्ञान से सर्प भास रहा था। रज्जु का अज्ञान गया तो सर्प भी चला गया, क्योंकि वो झूठा ही था। हे अर्जुन, इसी प्रकार से हमारी तुम्हारी आत्मा रूपी अधिष्ठान में ये संसार सर्प झूठा ही भास रहा है। आत्मा ज्ञानात् जगत भाति। आत्मा के अज्ञान से ये जगत भाषित होता है। आत्मज्ञाना न भासते। आत्मा के ज्ञान से फिर ये नहीं भासता है। रज्जु ज्ञानादहिर्भाति तज ज्ञानात् भासते नहीं। जैसे रज्जु के अज्ञान से अहि नाम सर्प भासता है और रज्जु ज्ञाना न भासते। जब रज्जु का ज्ञान होता है तब सर्प नहीं भासता। तो इस प्रकार से ये संसार झूठा है। अधिष्ठान के ज्ञान होते ही लापता हो जाता है। अब आगे बताते हैं जीव का स्वरूप। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्जुन, शरीरों में जो जीवात्मा है
वो मेरा ही अंश है और सनातन है। सनातन है माने जिसका न जन्म हो न मरण हो, सदा से है। कब से है जीवात्मा नहीं कहा जा सकता। और मेरा अंश होने से वो मेरा ही रूप है। जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश होने से जीव भी अविनाशी है और चेतन है। ईश्वर चेतन है तो जीव भी चेतन माने ज्ञान स्वरूप। और अमल, ईश्वर निर्मल है तो जीव भी निर्मल है। और ईश्वर सुख राशि है तो जीव भी सहज सुख राशि है, स्वभाव से ही सुख राशि है। तो जो जिसका अंश होता है उसी का स्वरूप हुआ करता है। तो जीव तो ईश्वर का अंश है, इसलिए ईश्वर रूप ही। और ये दृश्य संसार ये माया का अंश है, इसलिए संसार माया रूप। जैसे पत्थर का अंश पत्थर ही होगा और जल का अंश जल ही होगा। सूर्य की एक किरण भी सूर्य ही होगी। अग्नि के एक चिंगारी भी अग्नि ही होगी, क्योंकि अग्नि का अंश है ना, वो अग्नि रूप होगी। तो ऐसा नियम है अर्जुन, जो जिसका अंश होता है उसी का रूप होता है। तो माया का अंश होने से संसार माया रूप है और ईश्वर का अंश होने से जीव ईश्वर रूप है। ये व्यवस्था है। अर्जुन, जीव अपने स्वरूप को न जान करके जन्म मरण को प्राप्त होता है, देह में अभिमान करता है। और जीव का स्वरूप देह तो है नहीं। न स्त्री पुमान व संडो व जीव सर्वगतो व्यया। जीव का स्वरूप न तो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, न हिंदू मुसलमान है, न देवता दैत्य है। जीव का स्वरूप तो सच्चिदानंद आत्मा है, क्योंकि ईश्वर का अंश है। सब में है, सबको देखता है और सबसे अलग है। स्त्री में है, स्त्री को देखता है, स्त्री से अलग है। पुरुष में है, पुरुष को देखता है, पुरुष से अलग है। छूता नहीं, किसी को स्पर्श नहीं करता है जीवात्मा। तो मेरा अंश इसी प्रकार से मेरा स्वरूप है, सब शरीरों में रहता है पर किसी को स्पर्श नहीं करता, अलग ही रहता है दृष्टा साक्षी बन करके। परंतु यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप दृष्टा साक्षी चेतन को न जानकर अपने को शरीर ही मान लेता है। अहम स्त्री अहम पुमान, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसा मान बैठता है। और ये सब माया का कार्य है शरीर से जितने भी। तो अज्ञानता बस ये जन्मता मरता है और ज्ञान होता है तो मुक्त होता है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना अपने आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं होती, माने जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता है। तो ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, ये जीवलोक में संसार में जो जीव है वो मेरा ही अंश है और सनातन है, माने सदा सदा से है। क्योंकि जीव का जन्म मरण नहीं होता है तो कब से जीव है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। काल से तो नापा नहीं जा सकता है। काल से तो जिसका जन्म हो उसी को नापा जा सकता है।
10 वर्ष का हुआ कि 15 कि 50 वर्ष का हुआ, ये काल की नाप है, समय की नाप है। तो जिसका जन्म हुआ है उसी दिन से उसकी नाप शुरू हो जाती, कितने दिन कितने वर्ष ये जिया। परंतु जिसका जन्म ही नहीं है वो कितने वर्ष का हुआ है। तो आत्मा का तो जन्म नहीं हुआ, इसलिए वो सनातन है, सदा सदा से। अज्ञानता बस ये जन्म मरण को प्राप्त होता है। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में ये जाता है, जैसा कर्म करता है, जैसे उसके मन में संस्कार होते हैं, वासनाएं होती हैं, तदनुसार वो उन शरीरों में चला जाता है। वासना से ही जन्म होता है। मरते समय ना जिसकी वो याद करता है उसी को वो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जीवन भर जो उसके मन में बसा रहता है, अब मरते समय फिर वही याद आता है। एक पुरंजन नाम का राजा था, पुरंजनी उसकी रानी थी। तो अपने रानी में, पुरंजनी में वो अत्यंत आसक्त था, बहुत प्रेम करता था, कभी भुलाता ही नहीं था। जब उसका प्रारब्ध पूरा हुआ, मरने का समय आया, तो अंत समय वो पुरंजनी की याद करता हुआ प्राण छोड़ा। नतीजा ये हुआ कि मर करके अपने देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों को साथ ले करके वो स्त्री के शरीर में प्रवेश कर गया, माने स्त्री हुआ। और जो पुरंजनी थी वो अपने राजा पति को याद करती थी हमेशा, तो मरते समय उसको अपना पति पुरुष याद आया, तो मरने के बाद में वो पुरुष भाई। ये हाल है। गीता अध्याय 8वें में भगवान कहते हैं, अर्जुन यम यम, 6ठे अध्याय में, यम यम वाप्य सुरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। अर्जुन, अंत काल में जिसका स्मरण करता हुआ ये जीव प्राण छोड़ता है, उसी को ये प्राप्त होता है। यम यम वाप्य सुन भावम, जिसका स्मरण करता हुआ त्यजति अंते कलेवरम, कलेवर माने शरीर को त्याग करता है अंत समय में। तम तम एव एति, बस उसी को ये प्राप्त हो जाता है। क्यों? सदा तद्भाव भाविता, सदा उसी भाव से, जिसमें प्रेम करता है उसी भाव से भावित रहता है, तो अंत समय उसको वही याद आता है। इसी प्रकार से महाराज भरत की कथा है, जिसके नाम से ये भारतवर्ष विख्यात हुआ है। वो राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, परंतु उनको वैराग्य हो गया। वैराग्य होने के कारण वो राज्य छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए चले गए और वहाँ घोर तपस्या करते रहे। तो जंगल में रहते एक पर्णकुटी छा लिया, पत्तों की घास फूस की झोपड़ी छा लिया और उसी में रहते थे। एक दिन क्या देखा कि हिरनियों के झुंड जा रहे थे, तो पीछे से किसी सिंह ने हमला किया, तो हिरनियों का झुंड भागा। उसमें एक हिरनी गर्भवती थी,
एक नाला पड़ता था, उस नाले से उसने उस पार के लिए छलांग मारा। तो उसका जो गर्भ था वो गिर पड़ा, हिरनी का जो बच्चा था वो गिर पड़ा। अब वो छलांग मार के उस पार भाग गई, सब झुंड के साथ में वो भी भाग गई। अब महाराज भरत ने उसको देखा, कैसा वो हिरनी का बच्चा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बहुत सुंदर सुहावना उसका मुख है, बहुत भोला भाला है, सीधा है। उनको दया आ गई। उन्होंने सोचा अब ये जंगली जानवर यहाँ बहुत घूमते हैं, सिंह व्याघ्र आदि, इस बच्चे की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि इनका माता पिता अब कोई नहीं है, सब भाग गए। अब इसका कौन रक्षक होगा, हाल का ये बच्चा है। तो वो अपने कुटी में उसको उठा ले आए। अब वो हिरनी का बच्चा जो है, अब महाराज भरत को ही अपना माँ बाप समझने लगा, उन्हीं से प्यार करने लगा। वो उसको हरी हरी घास नोच के लाते, उसको खिलाते पिलाते। महाराज भरत भी उसको बहुत प्यार देने लगे। अब उन्हीं के इधर उधर उनके आसपास ही वो घूमता रहता, कभी आके गोद में सिर रख करके बैठ जाता, कभी अपनी देह उनकी देह से पीठ से खुजलाने लगता, जैसे बच्चे अपने माँ बाप के पकड़ लेते हैं, कहीं पीठ में कहीं आगे, ऐसे ही वो बच्चा भी प्यार करने लगा। अब इतना प्रेम बढ़ गया कि अब जो हमेशा तपस्या में मन लगाया था महाराज भरत ने, माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार राजपाट सब छोड़ करके तपस्या करने गए थे, और एक हिरने के बच्चे में प्रेम कर लिया। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। नतीजा ये हुआ कि एक दिन वो हिरनियों का झुंड आया उधर, तो हिरनियों के झुंड को देख करके वो झुंड के साथ में भाग गया। तो अब इनको बहुत प्यार हो गया था महाराज भरत को। सोचते हैं कहाँ होगा, कैसा होगा, और इनका भी प्रारब्ध पूरा हो आया था महाराज भरत का। उनका शरीर का प्रारब्ध होता है, जहाँ प्रारब्ध पूरा होता है तहाँ फिर शरीर नहीं रहता। तो इनका भी शरीर छूट गया, परंतु उसी के ध्यान में, प्रेम में, उसी की याद में इनका शरीर छूटा। तो भगवान के कथनानुसार कि जिसका स्मरण करता हुआ जीव शरीर छोड़ता है, उसी को वो प्राप्त हो जाता है। तो सज्जनों, नतीजा ये हुआ कि वो हिरनी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। उनको हिरनी होना पड़ा, हिरनी का बच्चा बनना पड़ा, परंतु पूर्व जन्म की याद नहीं भूली। उनको ये याद रहा कि मैं महाराज भरत था और एक हिरनी के बच्चे से मेरा प्रेम हो गया, इसलिए मुझको हिरनी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, हिरनी का बच्चा बनना पड़ा। ये याद बनी रही। इसलिए अब वो अपने माता पिता, जो हिरनी और हिरण जो उनके माता पिता हैं, और उनके भाई बहन भी हैं, उनके बच्चे, उन्होंने सोचा मैं प्रेम इनसे नहीं करूँगा, क्योंकि प्रेम करने का ही ये नतीजा मुझको मिला है कि हिरनी का बच्चा मुझे होना पड़ा। सज्जनों,
फिर उन्होंने प्रेम नहीं किया और नदी में ही खड़े खड़े और भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो फिर एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। तो जब ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तब भी उनको पूर्व जन्म का याद बना रहा कि हिरनी के बच्चे से प्रेम किया था तो मैं हिरनी का बच्चा बना था, अब मैं प्रेम नहीं करूंगा किसी से, ये मन में रहा। क्योंकि जिससे प्रेम करूंगा वही याद आएगी मुझे मरते समय। इसलिए माता पिता भ्राता भगनी भाई बहनों से किसी से प्रेम नहीं करना, न माँ बाप से प्रेम करता था। और कैसे उनकी रहन सहन कैसी थी, जड़ के समान पागल के समान घूमता रहता था, न खाने की परवाह है न पीने की परवाह है। माँ बाप ने देखा कि एक ये हमारा बेटा और उसमें ये पागलपना, इसका दिमाग ही ठीक नहीं रहता है। इसलिए माता पिता ने उसका यज्ञोपवीत या विवाह संस्कार नहीं किया। जिसको अपने शरीर की फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है, वो पत्नी पुत्रों की क्या परवाह करेगा। इसलिए उसका विवाह नहीं किया। और वो थोड़ा सयाना हुआ तो जहाँ कहीं साधु महात्मा आते थे वहाँ चला जाता था, सत्संग सुनता था। एक संतों की मंडली आई, वहाँ पर चातुर्मास किया उनके गांव में। तो ये बस वहाँ ही रहता, सत्संग सुनता और खाने पीने की कोई परवाह नहीं, जहाँ मिल जाए तहाँ खा ले, घर भी नहीं आता। माँ बाप को बड़ी फिक्र होती, चिंता होती, वो ढूंढते पता ही नहीं लगता कहाँ है। फिर चातुर्मास से जब समाप्त हुआ तो वो संत महात्मा सब यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश इस उत्तराखंड को चले आए। तो ये भी बिना बताए उनके साथ ये भी चला आया। अब माता पिता खोज कर रहे हैं, पता लगा रहे कहाँ गया, पागल है, पर तो कहीं नहीं पता लगा सज्जनों। अंत में क्या हुआ, 12 वर्ष तक यहीं सब घूमता रहा, संतों का संग करता रहा। तो पूर्वाभ्यास के कारण, पहले के अभ्यास के कारण, तपस्या के फल स्वरूप उसको संत महात्माओं के संग से ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान हो गया। सदा प्रसन्न शांत रहता। फिर एक दिन मन में आई, चलो गांव चलें, माता पिता के दर्शन करें। ऐसी याद आई तो वो यहाँ आया, अपने गांव आया। माता पिता ने देखा कि ये बड़ा प्रसन्न है। तो पिता ने पूछा, बेटा तुझको ऐसा क्या मिल गया है जो इतना सदा प्रसन्न रहता है? तुझे भूख की प्यास की कोई परवाह नहीं, सदा प्रसन्न नहीं बना रहता है। तो उसने कहा, मैंने उस तत्व को जाना है जिससे सदा प्रसन्नता बनी रहती है। मुझको कोई राग द्वेष, कोई दुख नहीं सताते। तो पिता ने कहा कि पुत्र वो तत्व मुझको भी बता। तो फिर जड़ भरत ने पिता को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। ये तो ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, चाहे पिता को हो, चाहे पुत्र को, चाहे पत्नी को हो, चाहे पति को हो, जो भी ज्ञानी हो जाए वही गुरु हो जाता है। तो इस प्रकार से सज्जनों पिता को ज्ञान करा दिया उसने। तो अस्तु, इस प्रकार जिसका स्मरण करता हुआ ये जीव शरीर छूटता है उसी को प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं, अर्जुन इसलिए तू मेरा स्मरण कर, हमेशा सर्वकाल में मेरा स्मरण कर,
तो तुम मुझे ही तो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यही नियम है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, और युद्ध चा, और युद्ध भी कर, देह इंद्रिय मन बुद्धि से युद्ध कर, और सदा साक्षी चेतन आत्मा मुझ परमात्मा को अपना स्वरूप जानता रहे। तो माम एव ऐसे तो मुझे ही प्राप्त होगा अर्जुन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।